बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोगों ने कल ब्रेन का डायग्राम पढ़ा था, तो ब्रेन के डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि ब्रेन के मेजर 3 पार्ट्स होते हैं, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, वो तीनों के तीनों है अलग अलग काम करते हैं। अब इन तीनों के तीनों अलग काम करने के साथ साथ में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फोर ब्रेन है, मतलब अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क को और 4 लोगों में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। वो लॉब्स कौन से थे? एक तो था हमारे फ्रंटल लॉब, फिर पैराइटल लॉब, फिर ऑसिपिटल लॉब और फिर हमारे टेम्पोरल लॉब। और उसी टाइप से सेरिब्रम था, वही हम लोगों ने सेरिबेलम देखा, हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये सारे के सारे हमारे ब्रेन के मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्से होते हैं, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमारी पूरी की पूरी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, वो कंट्रोल किया जाता है, कोऑर्डिनेट हमारी बॉडी को किया जाता है। अब कौन से हिस्से से कौन सी चीज़ है वो कोऑर्डिनेट की जाती है। आपके नीट के लेवल पे हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये चीज़ है हमारी बॉडी में, ये इस पार्ट से कोऑर्डिनेट की जा रही है, ये चीज़ है ये इस पार्ट से कंट्रोल की जा रही है। लेकिन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यूँ पूछ लिया कि हाइपोथैलेमस है वो कौन सी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। पिट्यूटरी है वो किस चीज़ को कंट्रोल कर रही है, हमारा फ्रंटल लोब और ये सब चीज़ें हैं वो आपको आपके नोटबुक में दे रखी है, आपके बुक में है अवेलेबल, बट इनके क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे कम पूछे जाते हैं। लेकिन आपको ये सब चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। और मैंने कहा साइंस को आप जितना समझ के पढ़ेंगे, साइंस में जितना आप इंटरेस्ट लेंगे, उतनी चीज़ ज़रूरी है। आपको ये मेरा बोर्ड बना हुआ दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ। अब इस बोर्ड में मैं बात करूँ कि मैंने बोर्ड में आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि फ्रंटल लोब क्या करेगा, पैराइटल लोब करेगा, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखी है। अब आपके माइंड सेट क्या रहेगा कि भाई ये चीज़ लिखे, हमें हाथों हाथ इसको रट लेना है, हाथों हाथ इसको याद कर लेना है। ऐसा नहीं, हर चीज़ को एक समझ के देखिए कि हर एक चीज़, आगे वाली चीज़ है वो कौन सा काम कर रही है, यहाँ वाली चीज़ है वो कौन सा काम कर रही है, पीछे हमारे जो ऑसिपिटल है वो हमारे कौन सा काम कर रही है, किस चीज़ को कोऑर्डिनेट करने का काम कर रही है, ठीक है। एक मैंने आपसे कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताई थी मैंने आपको कि जो आपका पूरा का पूरा ब्रेन है, ठीक है। अब ये ब्रेन है वो 2 लॉब्स में डिवाइड है, मीन्स मैं यहाँ से बीच से बोलूँ तो ये 2 लॉब्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 पार्ट होते हैं, ये पार्ट होते हैं लेफ्ट और राइट। हमारा लेफ्ट और जो राइट पोर्शन है उससे व्यक्ति की पर्सनैलिटी है, उसका व्यक्तित्व है, वो हम पहचान सकते हैं, ठीक है। अब उसकी पहचान आप लोग कैसे करते हैं? आप लोग नॉर्मली एक बंदे को देख के बता सकते हैं कि ये एक पढ़ाकू टाइप का इंसान है और एक हमेशा मजे करने वाला इंसान है, ठीक है। तो उन दोनों का व्यक्तित्व है वो कौन से वाले माइंड ने बताया? वो बताया उसके लेफ्ट ब्रेन और उसके राइट ब्रेन ने। अब ये जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है, इसकी कहानी क्या है? तो इसकी कहानी ये है कि 1960 में है ना, एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने माइंड थ्योरी दी। तो माइंड थ्योरी में उन्होंने कहा था कि हमारा जो माइंड है वो पूरा का पूरा हमें एक जैसा दिखाई देता है, एक जैसे उसमें है ना गायरी और सेल्स आई होते हैं, एक साथ ही डेवलप होता है, लुक्स वाइज सेम होता है, लेकिन ये दोनों है वो वर्क है वो अलग अलग करते हैं, ठीक है। एक साथ भी काम करते हैं, एक साथ भी, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति है पढ़ाकू बहुत ज़्यादा है तो उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं हो सकती है, एक साथ हो सकती है, लेकिन एक माइंड है वो दूसरे माइंड पे क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। मतलब क्या रहेगा, उसका ज़्यादा एक्टिवेशन रहेगा। अब ज़्यादा एक्टिवेशन के हम बात करें कि हम जो लेफ्ट बात की करें, लेफ्ट हमारा जो लेफ्ट माइंड रहेगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि लेफ्ट ब्रेन वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। एक जिसको हम लोग देख के बोलते हैं ना पढ़ाकू, जो हमारी क्लासरूम में सबसे आगे आगे बैठता है, ठीक है, मेरी तरह चश्मा लगाता है, ठीक है, और उसी के साथ में मतलब पूरे टाइम अपना जो पूरा फेस है ना वो किस में घुसा के रखता है, बुक में घुसा के रखना, टीचर्स का माथा खाना, ठीक है। तो ये सारे के सारे दिमाग वाले हैं वो किस में आते हैं, लेफ्ट में। ये तो ही मजाक की बात। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो लॉजिकल बंदे होते हैं, ठीक है, कि जो आगे बैठ के क्वेश्चन कर रहा है उसमें क्या है, लॉजिक्स है, वो हर एक चीज़ में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है, हर चीज़ में वो कैलकुलेशन ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जहाँ पे जिसकी मैथ्स अच्छी होती है, जिसका एनालिसिस करने का मतलब जिसका विश्लेषण करने का तरीका है वो अच्छा होता है, वो एक अच्छा प्लानर हो सकता है, वो अच्छी पजल्स वगैरह जो आते हैं न्यूज़पेपर में उनको सॉल्व करने में जो इंटरेस्ट रखता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, प्लानर होना, लॉजिकल होना, रियलिस्टिक होना, ठीक है, उसके एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक, उसके नंबर और साइंटिफिक स्किल्स है, जो उनका कौशल है वो एकदम टकाटक होते हैं, ठीक है। तो ये होगा राइटिंग और स्पोकन लैंग्वेज, मीन्स जो राइटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनकी पर्सनैलिटी देख के आराम से बताया जा सकता है कि ये राइटर है, ये मतलब बहुत ही
ऐसे सिंसियर टाइप के जो लोग दिखाई देते हैं ना, वो आते हैं हमारे लेफ्ट ब्रेन वाले में, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे राइट ब्रेन में। तो राइट ब्रेन के लोग हैं वो कैसे होते हैं कि उनमें क्रिएटिविटी बहुत होती है, उनका विजुअलाइजेशन है वो बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। कहाँ यहाँ बैठे हैं और वो जो चीज़ क्या किसके बारे में वो क्रिएटिव करने का कुछ सोच रहे हैं, उसका विजुअलाइजेशन है वो हाथों हाथ कर लेंगे। उनकी रिदम अच्छी रहेगी, उनकी जो फीलिंग, क्रिएटिविटी, इमोशनल, फेस रिकॉग्नाइजेशन, ये सब चीज़ें हैं वो किसी की अच्छी होती है जिनके राइट ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। इमोशनल हो सकते हैं, फेस रिकॉग्नाइजिंग, उसके बाद में म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट लवर, उसके बाद में हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये किस में आ रही है, हमारे जिनके राइट ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोगों ने एक टास्क दिया कि भाई आप लोग इमेजिन करो कि आप उड़ रहे हो, ठीक है। तो दोनों के सोचने का तरीका है वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ये उसको लॉजिकल सोचेगा, ठीक है, ये उसमें मैथ लगानी शुरू कर देगा, लॉजिक्स लगाने शुरू कर देगा कि इज पॉसिबल कि हम लोग उड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो भाई इसको बोला नहीं, उससे पहले तो इसके पंख लग गए कि भाई हम हमारे इस टाइप से हम पंख लगा सकते हैं, इस टाइप से हम उड़ सकते हैं, ये सब। तो ये सारी की सारी इमेजनरी है वो किसके, राइट ब्रेन की, ठीक है। अब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों के एक्टिवेशन को कैसे देखते हैं। जैसे कई बच्चे हैं आपकी क्लास में होंगे, आपकी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं मैथ्स में वगैरह में होते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार हम लोग को ग्राफिक्स करना चाहिए, हम लोग को कोडिंग करना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में कंफ्यूज है। अब इन दोनों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप लोगों को देखना है कि जिनकी क्रिएटिविटी, जिनको लोगो डिज़ाइन वगैरह मतलब हर एक चीज़ में है ना कि वो आर्ट डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ में आर्ट डाल सकते हैं, तो उन लोगों को अपने काम है वो इधर राइट ब्रेन से करने हैं और उनको ग्राफिक डिज़ाइंस में जाना चाहिए। और जो कोडिंग कर सकते हैं तो कोडिंग को यहाँ जो लॉजिकल सोचते हैं उनको यहाँ पे इस ब्रेन को अपना हावी रख के और इस साइड से काम करना चाहिए, ठीक है। दोनों ब्रेन हमारे साथ में काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको लेफ्ट और राइट के अंदर डिफरेंस बताया है जो जनरली आपके जो बुक है उसमें नहीं दे रखा, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि अपने माइंड है वो किस टाइप से वर्क करते हैं। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमारे फ्रंटल लॉब की। फ्रंटल लॉब जो कहाँ मैंने बताया था, यहाँ पे आगे वाली साइड में जो फ्रंटल बोन है उसके जस्ट नीचे हमारा सेरिब्रम का हिस्सा, जो प्रमस्तिष्क का हिस्सा है वो क्या है, हमारे फ्रंटल, ठीक है। अब ये फ्रंटल के हिसाब से काम कर रहा है हमारा व्यवहार। हमारा व्यवहार कौन बताएगा यहाँ पे, हमारा फ्रंटल लोब, ठीक है। उसके बाद में इंटेलिजेंस, हम लोग इंटेलिजेंट है या नहीं है, ठीक है। हमारी मेमोरी पावर अच्छी होनी चाहिए। मूवमेंट मतलब किसी स्पेसिफिक जगह को हमें मूव करना है, स्पेसिफिक, जैसे हाथ हमने स्पेसिफिक एक जगह से मूव किया है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, मैंने मुंह एक स्पेसिफिक है, तो एक स्पेसिफिक मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा फ्रंटल लॉब कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में प्लानिंग, इंटेलिजेंट है, मेमोरी पावर अच्छी है, प्लानिंग भी क्या होगी, अच्छी होगी। और पे अटेंशन, हाँ, प्लानिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें मान लो कि लाइक जैसे मेरा एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे को एक वीडियो बनाना है, ठीक है। एक वीडियो बनाना है तो उसके लिए मेरे को प्लान क्या करना पड़ेगा, पहले तो मेरे को सब्जेक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट में जैसे बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ तो मेरे को कौन से वीडियोस है वो आप लोगों को अपलोड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना, अटेंशन पे करना पड़ रहा है, ठीक है, अटेंशन अपना पूरा लगाना पड़ रहा है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो, आप टाइम टेबल बना रहे हो, आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो तो उसमें आपको अटेंशन है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारे फ्रंटल लॉब में आती है। उसके बाद हम बात करें पैराइटल में, ठीक है। पैराइटल जो मैं आपको बोलती हूँ ना, आशीर्वाद वाला, यहाँ वाला जो पोर्शन है आशीर्वाद, जिसको आप पेरेंट्स से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आप लैंग्वेज इन द सेंस कि आप लोग मातृभाषा आप इजीली सीख सकते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं। और वो किससे सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं। तो लैंग्वेज आप यहाँ से, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको पढ़ना लिखना है वो कौन सिखाते हैं, पेरेंट्स सिखाते हैं, तो आप पैराइटल में याद रखिए। उसके बाद में सेंसेशन, किसी भी टाइप की कोई फीलिंग्स वगैरह हैं, सेंसेशंस हैं, वो हमारे स्कूल जाने से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी सेंसेशन है वो इसमें आएगी। टच, टेस्ट, पेन और प्रेशर, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हम सेंसेशन के थ्रू फील कर सकते हैं। पेन हमें दर्द हमें फील होता है, प्रेशर हमें फील होता है, टच हमें फील होता है, हम किसी चीज़ को टेस्ट करके बता सकते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेंसेशन है वो किस में रहेंगे, हमारे पैराइटल लोब में रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑसिपिटल, मैक सेंस ऑफ व्हाट यू सी,
मतलब हमारा जो विजुअल है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स हम देखेंगे ना विजुअल, ठीक है, हम लोग देख किस पा रहे हैं, तो वो हमारे कहाँ जाएगा, यहाँ ऑसिपिटल में। ऑसिपिटल कहाँ होंगी, यहाँ फ्रंटल, पैराइटल और ऑसिपिटल, और जो चौथी रह रही है वो क्या है, टेम्पोरल, ठीक है। तो यहाँ पे विजुअल प्रोसेसिंग है वो कहाँ जा रही है, ऑसिपिटल में। यहाँ सिर्फ आपको एक ही याद करनी है। उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेम्पोरल की। तो टेम्पोरल किस किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, टेम्पोरल यहाँ है, तो टेम्पोरल है वो स्पीच को हम लोग किस टाइप से बोलते हैं, हमारी हाई पिच रह रही है, लो पिच रह रही है, उसको कंट्रोल करने का काम किसके पास है, टेम्पोरल के पास में। विजन, हम लोग कितनी दूर तक देख सकते हैं, ठीक है, मतलब हमारा जो सोचने का तरीका है वो हम कितनी दूर तक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं उसका, ठीक है, तो टेम्पोरल रहेगा। हियरिंग, सुनना, ठीक है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड स्मेल, ये सारी की सारी चीजें किसमें आएगी, हमारे टेम्पोरल में। स्मेल, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, किसी चीज को बहुत दिनों तक याद रखना। कई बार ऐसे होता है कि जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में किताब है, ये चीज मैं यहाँ पे लिख के ऐसे कैसे छोड़ दूं कि आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, आप पढ़ लेंगे, आपको याद भी हो जाएगी, लेकिन वही चीज आपको कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मैडम ने ऐसे बोली थी, ठीक है, चाहे आप लोगों ने उसको याद किया हो चाहे नहीं किया हो। कई बार ऐसे होते हैं बच्चे जो नहीं पढ़ते क्लासरूम में, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ें याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि बोलने से, ठीक है, सुनने से हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज है उसमें वो चीज़ सेव रह जाती है। मतलब ऐसे हुआ कि यार किसी ने कुछ बोला, यार कई बार ऐसे होता है कि कोई गाना सुना है आप लोगों ने, यार ये गाना तो मैंने कहीं सुना था, ठीक है, तो हम दिमाग पे जोर लगाना शुरू कर देते हैं कि यार हमने कहाँ सुना, क्या था ये डायलॉग हम लोगों ने किस मूवी में सुना। तो इस टाइप से क्या है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज है वो किसके कारण हो सकती है, हमारे हियरिंग, सुनने से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सेरिबेलम। सेरिबेलम है वो हमारे जो हिंड ब्रेन है उसका पोर्शन था, और सेरिबेलम जो हम लोगों ने ट्री लाइक सुंदर सा ट्री बनाया था जो, ठीक है, तो सेरिबेलम हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम, ठीक है, हम लोग किस टाइप से, मैं आज खड़ी हूँ, मैं बैलेंस कर पा रही हूँ, तो वो काम हो गया, ठीक है। उसके बाद में स्वावलिंग, मतलब जो निगलना होता है, ब्रीथिंग, हार्ट बीट और कोऑर्डिनेशन, ये सारे के सारे काम है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद में हमारे हाइपोथैलेमस आता है। इसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि हमारी भूख और प्यास को कंट्रोल करने वाला है वो कौन है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर में हीट एंड कोल्ड आ सकते हैं, हंगर एंड थर्स्टी होना, मीन्स कि भूख और प्यास को कंट्रोल करने का काम किसके पास में है, हाइपोथैलेमस के पास में। हाइपोथैलेमस के बाद में हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमें पता है कि हार्मोन को रिलीज करने का और उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। और जो सबसे मस्त होता है वो होता है हमारे ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हमारी बॉडी में क्या काम करेगा, ब्रेन स्टेम मैंने बताया था पॉन्स और मेड्यूला वाला रीजन है, ठीक है, वो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड के साथ में जा मिल रहा था, तो वहाँ ब्रेन स्टेम का काम कर रहा था, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम है वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है वो हर बात पे चेंज होते हैं, ठीक है, गुस्सा आ गया तो अलग होंगे, ठीक है, प्यार आ रहा है तो अलग होंगे, ठीक है, हम किसी चीज को सोच रहे हैं तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है वो अलग होता है, ठीक है, हम बात किए, हम हंसे, हम रोए, तो मतलब हर एक जगह है ना जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हम लोग डरे तो हर जगह फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो रहा है, उसको कंट्रोल किसके थ्रू किया जा रहा है, ब्रेन स्टेम के थ्रू किया जा रहा है। तो आपके बोर्ड के लेवल से और नीट के लेवल से ये सारी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये आपको एक लॉजिकली ध्यान रखने के लिए ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। और एनालाइज कीजिए, खुद को एनालाइज कीजिए कि आप लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा आपका प्रभावी रहता है या राइट ब्रेन है वो ज़्यादा प्रभावी रहता है। मैं तो कहती हूँ कि मेरा है वो यहाँ पे राइट ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिवेट रहता है इसके कंपैरिजन इसमें मेरा दिमाग नहीं चलता, ठीक है। यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि मेरा दिमाग है वो राइट है वो ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। आप चाहे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका कौन सा माइंड है वो ज़्यादा एक्टिवेट है, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।